श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो योगी सब सामनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। शेराला जी के आधार से अपना ये स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस श्रृंखला में कल अपन ने जो चर्चा की थी कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। और यह जो जीव है दुख के कारण संयोगों में देखता है कि जो विपरीत संयोग हैं वो दुख रूप है, दुख के कारण है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो विपरीत संयोग दुख के कारण नहीं है, विपरीत परिणाम दुख के कारण है, विकारी भाव दुख के कारण है। और इसलिए जिसकी निमित्ताधीन दृष्टि होती है, संयोगाधीन दृष्टि होती है, वो संयोग ऐसे ना मिले, अनुकूल संयोग कैसे मिले, साता वेदनी का उदय कैसे आए रहे, ये चाहता है। और साता वेदनी का उदय चाहता है ना, तो क्या होगा उससे कि वो साता वेदनी कहां से आएगी कि साहब वो साता वेदनी है पुण्य के आश्रव बंध से आएगी। क्या समझ में आया? हाँ? ये मेरे पास में पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ विराजमान है और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आचार्य देव ने इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि देखो जो जीव है, संसारी जीव है, उसमें अनादि संतति से प्रवर्तता हुआ मूर्त कर्म विद्यमान है। और चूंकि वो मूर्त कर्म स्पर्शादि वाला है, स्पर्शादि वाला होने के कारण से वह आगामी मूर्त कर्म को जब स्पर्श करता है तो स्निग्ध और रुक्ष के प्रयोग से वहां बंद होता है। 134 नंबर की गाथा है और 195 नंबर के पृष्ठ से मैं चर्चा ले रहा हूं। आप निकाल सकते हैं, है ना? ये चर्चा मैंने पहले भी ली थी कि कर्म का बंध कैसे हो जाता है कि जबकि जीव अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है, तो मूर्तिक कर्म का बंधन अमूर्तिक कर्म के साथ, अमूर्तिक आत्मा के साथ कैसे हो जाता है? आप समझे ना?
लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी में कहते हैं ना कि ये फीचर तो इस मोबाइल में बाय डिफॉल्ट है, ये तो रहेगा, है ना। ऐसे समझ लीजिए कि इस आत्मा के साथ भी एक मूर्त कर्म का जो संबंध है, एक क्षेत्रावगापना दूध पानी की तरह से मिलावट है, वो बाय डिफॉल्ट है ना। ऐसी बाय डिफॉल्ट नहीं है कि वो उसमें से निकल ना सके, लेकिन अनादि काल से किसी ने मिलाया नहीं है, नया संयोग नहीं हुआ है। ख्याल में आ गया। तो इसमें देखो क्या कहते हैं 134 नंबर की गाथा में। मूर्त मूर्त को स्पर्श करता है, मुत्तोपासदि मुत्तम, मुत्तो मुत्तेन बंधमणु हवदी, जीवो मुक्ति विरहिदो गाहदिते तेहि उग्गहदी। कि मूर्त मूर्त को स्पर्श करता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। मूर्त मूर्त के साथ बंध को प्राप्त होता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। अब समझना, मूर्तत्व रहित जीव मूर्त कर्मों को अवगाह देता है और मूर्त कर्म जीव को अवगाह देते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे में एक क्षेत्र अवगाह प्राप्त करते हैं। ख्याल में आया ना, इस सिद्धांत की बात की है। अब मैं थोड़ा सा टीका भी पढ़ता हूं, फिर आपको समझाऊंगा इसके आधार से। यह मूर्त कर्म का मूर्त कर्म के साथ जो बंध प्रकार तथा अमूर्त जीव का मूर्त कर्म के साथ जो बंध प्रकार, देखो मूर्त कर्म का मूर्त कर्म के साथ जो बंध प्रकार, ये तो मूर्त का मूर्त में, आगे समझ में। अब कह रहे हैं मूर्त कर्म के साथ जो बंध है ना, जो मूर्त कर्म के साथ अमूर्त जीव का जो बंध प्रकार, उसकी सूचना है। अब ये दोनों अपेक्षाएं बताएंगे, देखो यहां पर समझिए। यहां माने इस लोक में अपन जहां बैठे हैं, जिस जिस स्तर पर बैठे हैं सब लोग, यहां इस लोक में संसारी जीव में अनादि संतति से, आ गया ना, अनादि संतति से क्या कहा, प्रवाह से प्रवर्तता हुआ मूर्त कर्म विद्यमान है। एक चीज आपको समझ में आ जाएगी तो कभी ये शंका नहीं खड़ी होगी कि अमूर्तिक आत्मा के साथ ये मूर्तिक कर्म कैसे बन जाते हैं। क्या कहा, मतलब ऐसे समझिए, एक होता है स्टेनलेस स्टील। क्या राजीव आए कि नहीं, यहाँ सुन रहे हैं कि नहीं, सिद्धरूप है ना, क्या जो थोड़ा साइंस का ज्ञान रखते हैं उनको ये बात समझ में आ जाएगी। ख्याल में आ गया ना। तो देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, हैं? एक क्या होता है स्टेनलेस स्टील, और एक होता है स्टेन, है ना, नेस स्टील। स्टेन के साथ है वो स्टील, यानी स्टील स्टेन सहित है, और एक स्टील लोहा स्टेन रहित है। आप जिस बर्तन में भोजन करते हैं
थाली कटोरी होती है ना, आप उसमें चुंबक लगा लगा के देखते थे पहले जमाने में, है ना। तो उसमें चुंबक लगा लगा के देखा जाता था कि देखो ये चुंबक नहीं लगती है, ये असली स्टील है। ख्याल में आ गया ना, ये लोहे पे पॉलिश नहीं करती है, समझ गए। तो लोग उसे कहते थे स्टील के बर्तन। अरे स्टील का मतलब लोहा होता है, तो उसका सही अर्थ है स्टेनलेस स्टील, यानी एक ऐसी स्टील माने लोहा। ये लोहे के ही बर्तन है जिसमें अपन भोजन करते हैं, सब थाली कटोरी ये सब, कि जिसमें से स्टेन निकल गया। और वो जो चुंबक जिसको खींचती है, चुंबक जिसके साथ चिपकती है, वो होता है स्टेन। क्या कहा, ये मैं सब अनुमान से कह रहा हूं, मैंने कोई साइंस वाइंस में नहीं पढ़ी है ना। तो अब वो क्या करते हैं, एक आध फैक्ट्री वाले से बात हुई, वो लोग लोहे में से स्टेन को निकालते हैं। तो जब उसमें से स्टेन निकल जाता है तो वो स्टेनलेस स्टील हो जाती है। उस पर पॉलिश वॉलिश कर देते हैं, उसमें बफिंग वफिंग करते हैं, चमक वमक आ जाती है और वो बर्तन बना देते हैं। अब थोड़ा सा समझना, जैसे वो लोहा विद स्टेन था कहाँ, जब खान में से आया और बाद में उसमें से स्टेन निकल गया, क्या, तो इससे ये बात नक्की हो गई ना, इसमें था और निकला। क्यों? क्योंकि स्टेन जिसे खींचता है, अब उसे ये बर्तन नहीं खींचता। क्या समझते हैं? तो अब समझना, अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो जो स्टेनलेस स्टील है, उसी के साथ में थाली बर्तन वाली, उसी में मिला हुआ जो पहले की भूतकाल की पर्याय में स्टेन वाला स्टील है, तो वो चुंबक किसके साथ चिपकती है? ख्याल में आया ना? उसका पकड़ तो स्टेन के साथ है। ऐसे ही इस आत्मा, अमूर्तिक आत्मा जो साथ में, जैसे दूध में घी नहीं दिखता आंखों से, वो सब पदार्थ दिखता है, दूध दिखता है, छाछ दिखती है, सफेद सफेद लिक्विड दिखता है, पानी दिखता है, और घी को देखने के लिए आपको उंगली पे ऐसे ऐसे चिकनाई देखना पड़ती है। बात समझे? उसमें सारे में घी व्याप्त है और फिर विधि के द्वारा उसमें से घी अलग हो जाता है। तो ऐसे ही इस चिदात्मा के साथ में चैतन्य स्वभावी ज्ञान दर्शन उपयोग में जो जीव है, ये जो अनुभूति स्वरूप, ये मैं हूं, ये सारा मैं नहीं, इसमें केवल वो घी, क्या कहा, इसमें केवल वो घी, ये जो चैतन्य चमत्कार वस्तु है, और इस सारे रूपी के साथ में, इस द्रव कर्म में, इस शरीर नो कर्म में, ख्याल में आ गया ना, ये व्याप्त है। वो अरूपी तत्व तो दिखता नहीं है, लेकिन उसमें घी नहीं दिखता, तो घी का निर्धारण नहीं कर सकते अपन, करते हैं ना, ऐसे करते हैं, उंगली डाल के करते हैं, भाई साहब इस दूध में घी बहुत है, इस दूध में तो घी नहीं है, ये तो सेपरेट है, घी निकल चुका है इसमें से। क्यों? ये बिल्कुल चिकनाई नहीं, तो सफेद सफेद पानी है, बिल्कुल जैसे पानी में उंगली डालो तो आपको कुछ नहीं लगेगा, उंगली बिल्कुल पानी। और जिस दूध में घी है तो उसमें चिकनापन आएगा, तो चिकनाई वो किसका लक्षण है? ये जीवाजीव अधिकार में भी दृष्टांत दिया है, ये किसका लक्षण है? कि घी का लक्षण है। आवाज समझ में आया है ना? तो लक्षण से घी को लक्षित किया, ऐसे ही इस मूर्त, क्या समझ में आया? मूर्त संसारी जीव में अनादि संतति से प्रवर्ता हुआ मूर्त कर्म विद्यमान है। अब इंद्रिय ज्ञान का विषय तो मूर्त कर्म होगा,
अब ये ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म सूक्ष्म है, ये तो दिखते नहीं है ख्याल में, इनका कर्म दिखता है, कार्य दिखता है। क्या समझ में आया? अब देखो जैसे नाम कर्म के उदय में नाना प्रकार के शरीर मिलते हैं, उनकी रचना होती है, शयनन होता है, संस्थान होता है। समझ में आ गया ना? जिनको थोड़ा ज्ञान है वो समझ जाएंगे। तो आप किसी का रंग कैसा है, किसी की आवाज कैसी है, किसी का पूरा शरीर का पोस्चर कैसा है, किसी का नीचे से मोटा ऊपर से पतला है, वामिक जैसा है, ख्याल में आए? किसी का ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से पैर पतले होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे अलग अलग ढांचे दिखते हैं कि नहीं दिखते? तो इसका मतलब क्या है कि उसके पीछे कोई मूर्त कर्म काम कर रहा है। इस वायर में करंट है, तो करंट आंख से नहीं दिखता, लेकिन जलता हुआ बल्ब इस बात का प्रूफ है कि इस वायर में करंट है। एक करंट, हाथ मत लगाना, नंगा तार है। बोले तुम्हें कैसे पता इसमें करंट है? बोले बल्ब जल रहा है। आगे समझ में कि नहीं आई? तो देखो यहां समझना। संसारी जीव में अनादि संतति से प्रवर्ता हुआ मूर्त कर्म विद्यमान है। आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि छेड़ाला पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में कभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक, कभी पंचास्त्री का है, कभी ये कभी वो, ये सब क्या है? देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये छेड़ाला तो एक आलम्बन है। समझ गए ना? मुख्य प्रयोजन जीवादि 7 तत्व का निर्णय कैसे हो, ये जीव संसार शरीर भोगों की असारता कैसे जाने, इस जगत के परिभ्रमण से भयभीत कैसे हो, इसके परिभ्रमण का कारण क्या है, वो कारण कैसे मिटे, मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है, मोक्ष मार्ग की दशाएं क्या क्या हैं। समझ गए ना? अविर सम्यक दृष्टि की दशा, देश सम्यक दृष्टि की दशा, सकलवती की दशा, फिर अरहंत की दशा, और फिर पीछे सिद्ध की दशा। ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। तो मेन जो छेड़ाला का जो सेंटर पॉइंट है ना, जो थीम है उसकी, वो ये कंटेंट ये है। ख्याल में आया जो मैंने बोला? तो अब इसमें इस सब का विस्तार है। तो उस चीज को और स्पष्ट करने के लिए ये बीच में लेता हूं आलम्बन। क्या समझ में आया? अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को छेड़ाला की परीक्षा की तैयारी करनी है और मात टू दी पॉइंट छेड़ाला का जवाब देना है। इस लिहाज से अपन स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, अपन तो अपने प्रयोजन अपने हित के लिए कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? अब मुझे ये भी नहीं पता है कि किसी की मतलब जो प्रारंभिक ज्ञान है कितना है, प्रारंभिक जो उसे क्या कहते हैं, प्रशिक्षण वालों को बताते हैं ना बच्चों को, कि उनका जो है पूर्व ज्ञान है ना, तो कितना है, ये भी मुझे नहीं पता। तो इसलिए बीच बीच में मैं उसे भी स्पष्ट कर रहा हूँ। जिनको आता है उनका रिवीजन हो जाता है, पक्का हो जाता है, जिनको नहीं आता है उनके ज्ञान में आ जाता है। वैसे तो बहुत विस्तार किया जा सकता है, एक आश्रव बंद पे ही बहुत महीनों चर्चा चल सकती है। बात समझ गए कि? लेकिन मूल मूल चीजें जो जरूरी है बताने की, वे सब आ जाए, ऐसा मेरा भाव है। तो अब चूंकि यहां पर बात क्या चल रही थी, बात ये चल रही थी कि जो अज्ञानी जीव है ना, अब उसको क्या चाहिए? अनुकूल संयोग चाहिए। अब ये अनुकूल संयोग किसका कार्य है? ये पुण्य कर्म के विपाक का कार्य है, साता कर्म के विपाक का कार्य है। अब एक कर्म का उदय कहां से आएगा? कि जैसा कर्म बंधेगा योगों के द्वारा, कसायों के द्वारा, उसका निमित्त पाके जैसा भी बंधा हुआ होगा वो उदय में आएगा। और वर्तमान परिणामों के भी उस कर्म के उदय के साथ में ऐसा निमित्तिक संबंध है कि उस कर्म के उदय का उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, और संक्रमण भी होता है। ख्याल में आ गया?
तो बेसिकली बात क्या चल रही थी कि अज्ञानी जीव की जो दृष्टि है ना, वो पूरी संयोगाधीन है, इंद्रिय सुख पर पड़ी हुई है। ख्याल में आ गया? उसको इंद्रियों से भिन्न पढ़ के अपना अंतर्मुख अपने चैतन्य स्वरूप का अवलंबन लेकर के अपनी परिपूर्णता का संवेदन संचेतन करते हुए इस निखिल विश्व से अपने उपयोग का भेद ज्ञान, माने भिन्न पड़ जाना, भिन्न है और भिन्न पड़ जाना, और वहां सब भिन्न भाषना, पर भाषना, ना मेरे लिए पर इष्ट है ना अनिष्ट है, ऐसा भाषना, और बस अपनी मौज में रहना, अपने आनंद में रहना। तो ये जो निर्विकल्प निराकुलता और सहजता शांति रूप जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, ये तो उसे खबर नहीं है। ख्याल में आ गया? और ये जिनागम में इसका पूर्व व्यवहार है अथवा सहचर व्यवहार है, जो बाहर दिखाई देता है, विकल्पात्मक है, रागांश का कार्य है, वो इसे दिखता है। ख्याल में आ रहा है ना? जैसे कोई समझदार व्यक्ति तुष सहित चावल का संग्रह करता है, क्या चावल, और उस ऊपर छिलका होता है, उसे तुष कहते हैं अपन, और साधारण भाषा में कहें मुंजी, है ना? तो मुंजी, तो ऊपर क्या दिखता है? पीला पीला छिलका, अंदर क्या होता है? सफेद चावल। अब चावल दिखता नहीं है तो क्या दिखता है? वो बाहर का पीला पीला छिलका है ना, मुंजी दिखती है। समझ में आ गया? अब कोई समझदार तुष सहित चावल का संग्रह करता था। अब किसी मूर्ख ने ये देखा कि बहुत समझदार आदमी है और इसने एक बोरी भर के अपने स्टोर में रखी। किसकी? वो पीले पीले छिलके की। अब वो बाजार गया, अब वहां चावल बिना का तुष मिल गया उसे। क्या समझ में आया? पीला पीला छिलका ऊपर का, उसे तो वही दिखता था ना। अब वो एक बोरी ले आया और स्टोर में रख दिया। भाई साहब, ये तुमने क्यों रखा था? कि बखत आने पर अपन इसे अपने जीवन निर्वाह के लिए, भोजन के लिए, है ना, उधर भरने के लिए काम में ले। समझ गए ना? अब उसने क्या करा? बाद में वो छिल्ला का छिलका खाए। अब खाए तो क्या हो? दुखी हो। क्या समझ में? तो ऐसे ही यानी वो जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है, वो तो अंतः की परिणति है, वो तो दिखती नहीं है। और बाहर में उसके साथ रागांश के साथ होने वाला जो सहचर व्यवहार है, और उससे पूर्व का जो पूर्वचर व्यवहार है, वो लोगों को दिखता है। तो अज्ञानी जो उसको नहीं पहचानता, वो उसकी कॉपी करता है। अब खाली उसकी कॉपी करने से संवर निर्जरा नहीं होगी भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं। उससे आश्रय बंद ही होगा, भले ही वो पुण्य का आश्रय बंद हो। क्या कहा? और अभिप्राय भी यदि खराब है उसके पीछे, पुण्य भी निर्वांछक के बंधता है, और यदि वांछा सहित करेगा तो वहां पर चूंकि उसका अभिप्राय मिथ्या है, तो मिथ्यात्व का बंध तो होगा ना। और मिथ्यात्व की सर प्रकृति पाप रूप है, तो वहां पाप रूप प्रकृतियों का बंध भी हो रहा है। भले साता पुण्य का, साता की पुण्य प्रकृतियों का भी बंध हो रहा हो कसाई की मनता में। समझ में आ गया कि नहीं आए? तो ये सारी चीजें समझें, अपने अभिप्राय को सही करें और मूल को पकड़ें। जैसे किसान की निगाह अन्न पर होती है, तो अन्न के साथ भूसा तो स्वयं आता है, बिना भूसे के अन्न होता नहीं ना। क्या समझ में आया? तो ऐसे ही जिसकी निगाह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर होती है, निश्चय रत्नात्रय पे होती है, तो उससे पूर्वचर व्यवहार भी उसका आता है। और यदि रागांश शेष रहे तो राग की भूमिका में सहचर व्यवहार भी आता ही है। वो तो आए बिना रहेगा नहीं। अब समझ में आया ना? लेकिन समझदार किसान की निगाह भूसे पर होती, भूसे के लिए खेती करता है कि अनाज के लिए खेती करता है? हम जी बताना चाह रहे हैं। तो ऐसे भैया यानी मूल निगाह
प्रयोजन, ये मोक्ष मार्ग, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का सुख, आत्मा का हित, वो चीज आपकी आंखों में तैरना चाहिए। एक ये जो मेरा दर्शन ज्ञान उपयोग है, मेरी चेतना का परिणाम है, जो अभी इंद्रिय ज्ञान के आलम्बन से परोन्मुख हो रहा है और राग की संगति, मोह की संगति के साथ प्रवर्त रहा है, ख्याल में आ गया। तो वो जो राग की स्निग्धता है, कषाय की स्निग्धता है, उसका निमित्त पाकर के वहां कर्मों का आश्रय बंद होता है। योग का निमित्त पाकर के प्रकृति प्रदेश बंद होता है, समझ में आया ना। और कषाय का निमित्त पाकर के स्थिति अनुभाग बंद होता है क्या। और ज्यादा जो उसमें महत्ता है ना, तो प्रकृति प्रदेश की नहीं है, स्थिति अनुभाग की है। क्या कहा? खैर, अभी वो सब चर्चा बाद में आएगी। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि जैसे गणित में क्या होता है, एक एक इक्वेशन को सॉल्व करके अलग रख देते हैं, फिर अलग चलते हैं, फिर अलग चलते हैं, फिर दोनों इक्वेशन उठाते हैं, फिर सवाल हल करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो ऐसे पढ़ना है आपको, ये है ना, कथा कहानी नहीं सुना रहे हैं। ये निर्णय की ये स्वाध्याय चल रही है, किसी निर्धार के लिए स्वाध्याय चल रही है। ये जिन शासन, जिन धर्म, आत्मा का धर्म, उसका मर्म, सुख का मार्ग, सुखी होने का उपाय, उसको सीखने की स्वाध्याय चल रही है, उसको प्राप्त करने की स्वाध्याय चल रही है। समझ में आया ना? तो अब समझिए, देखिए। तो यहां संसारी जीव में अनादि संतति से प्रवर्तता हुआ मूर्त कर्म विद्यमान है। ये बात हो गई। कब से? अनादि से, कर्म सहित है। वह स्पर्शादि वाला होने के कारण, कौन? कि वो जो कर्म है, द्रव कर्म, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, तो स्पर्श चाहिए उसको नए बंधन के लिए। स्पर्शादि वाला होने के कारण आगामी मूर्त कर्म को स्पर्श करता है, इसलिए मूर्त ऐसा वह उसके साथ स्निग्धत्व गुण के वश है ना। तो स्निग्ध और रुक्ष पर्याय के कारण बंध को प्राप्त होता है। यह मूर्त कर्म का मूर्त कर्म के साथ बंध प्रकार है। ख्याल में आ गया? अब इसमें बताएंगे कि अमूर्त आत्मा के साथ, अमूर्त जीव के साथ मूर्त कर्म का बंध कैसे होता है। ख्याल में आ गया ना? तो आगे देखिए टीका में। पुनश्च अमूर्त जीव का मूर्त कर्मों के साथ बंध प्रकार इस प्रकार है कि, अब ध्यान देना, निश्चय न से, क्या बोला? निश्चय न से जो अमूर्त है ऐसा जीव। एक एक शब्दों पर ध्यान देना भैया। हाँ, जिनके पास ग्रंथ नहीं है वो विकल्प नहीं करें, उनको भी समझ में आएगा यदि एकाग्रता से सुनेंगे। निश्चय न से जो अमूर्त है ऐसा जीव। ये क्या मतलब? कि जीव निश्चय न से अमूर्त है और व्यवहार से मूर्त भी कहा जाता है। घबराना मत। क्या कहा? समझे ना? ऐसा जीव अनादि मूर्त कर्म जिसका निमित्त है, यहां इसलिए निश्चय ने लगाया। निश्चय न से जो अमूर्त है ऐसा जीव, तो व्यवहार से कैसे कहते हैं मूर्त? उसके साथ कर्म का संबंध है ना, उसको मिलाकर के कथन किया है, इसलिए उसको मूर्त कहा। निश्चय न से जो अमूर्त है ऐसा जीव अनादि मूर्त कर्म जिसका निमित्त है।
ऐसे रागादि परिणाम द्वारा स्निग्ध वर्तता हुआ मूर्त कर्मों को विशिष्ट रूप से अवगाहता है। किसके द्वारा? कि अपने स्निग्ध परिणाम द्वारा, रागादि परिणाम द्वारा। ये रागादि परिणाम किसके? कि जीव के। भाव राग की बात चल रहे हैं, तो राग का वेदन है, अनुभव है, लेकिन उसमें निमित्त कौन? कि अनादि मूर्त कर्म जिसका निमित्त है। तो इधर राग नामक मूर्त कर्म, उसका आया उदय, उसका निमित्त पाया, और जीव के रागादि परिणाम हुए। उनके द्वारा स्निग्ध वर्तता हुआ वो क्या करता है? मूर्त कर्मों को विशिष्ट रूप से अवगाहता है, अवगाहना कर लेता है। अर्थात एक दूसरे को परिणाम में निमित्त मात्र हो, ऐसे संबंध विशेष सहित, निमित्त नैमित्तिक संबंध सहित। इनके बीच में कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ना कि कर्ता कर्म संबंध है। मूर्त कर्मों के क्षेत्र में व्याप्त होता है। तो कहां बंधता है वो? मूर्त कर्मों के क्षेत्र में बंधता है, मूर्त कर्म के साथ बंधता है ना? कठिन पड़ रही है बात, समझिए। उस रागादि परिणाम के निमित्त से अपने, उस रागादि परिणाम के निमित्त से जो अपने परिणाम को प्राप्त होते हैं। कौन से परिणाम को प्राप्त होते हैं? एक ज्ञानावरणादि जो अलग अलग भेद रूप होते हैं, प्रकृतियां बनती हैं, ऐसे मूर्त कर्म भी जीव को विशिष्ट रूप से अवगाहते हैं। ख्याल में आ गया? यानी जीव के परिणाम मूर्त कर्म को अवगाहते हैं, और मूर्त कर्म के परिणाम जीव को अवगाहते हैं। समझ में आया ना? यानी जीव के प्रदेशों के साथ विशिष्टता पूर्वक एक क्षेत्र अवगाह को प्राप्त होते हैं। यह जीव और मूर्त कर्म का अन्योन्य अवगाह स्वरूप बंध प्रकार है। इस प्रकार अमूर्त ऐसे जीव का भी मूर्त पुण्य पाप कर्म के साथ कदंचित बंध विरोध को प्राप्त नहीं होता। यानी इस विवक्षा से ये बात कही जाती है। माने परमार्थ से देखें तो मूर्तिक कर्म के साथ बन रहा है, लेकिन उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे बन रहा है? कि उधर मूर्त कर्म का उदय जीव के परिणाम का निमित्त, और जीव के परिणाम उस मूर्त कर्म के आने में निमित्त, अवगाह में निमित्त। लेकिन अवगाह होने में बंध किसके साथ होता है? मूर्त कर्म के साथ। और मूर्त कर्म का अवगाह किसके साथ है? जीव के साथ। तो एक प्रकार से जीव के साथ बंधन हुआ, ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं है। ख्याल में आ गया कि नहीं? अब ये चीज आपको समझ में बैठ गई है ना? अब इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखो, अब 133 नंबर ख्याल में है ना? 132 नंबर की गाथा देखिए। सुह परिणामो पुण्यम असुहो पावंती हवद जीवस दोणम पोगल में तो भावो कम्मत्तणम पत्तो। इस जीव के शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है। उन दोनों के द्वारा उद्गल मात्र भाव कर्म पने को प्राप्त होते हैं। अब ये साइंस समझ में आ गई?
कि परिणाम किसके? कि जीव के। तो जो शुभ परिणाम वो पुण्य है और जो अशुभ परिणाम वो पाप है। इन दोनों के द्वारा, क्या कहा? इन दोनों के द्वारा माने उन भावों के द्वारा उद्गल मात्र भाव कर्म पने को प्राप्त होते हैं। कर्म पने को प्राप्त कौन होता है? पुद्गल। समझ में आ गया? यानी जीव के पुण्य पाप भाव के निमित्त से साता असाता वेदनियादि उद्गल मात्र परिणाम व्यवहार से, निश्चय से नहीं, व्यवहार से जीव का कर्म कहे जाते हैं। ये क्यों कहे जाते हैं? कि जीव है अमूर्तिक और कर्म है मूर्तिक, इसलिए व्यवहार से कहे जाते हैं। यानी परमार्थ से तो एक कर्म उद्गल का परिणाम है। ख्याल में आया क्या? नहीं? अब देखो टीका में, जीव रूप कर्ता के निश्चय कर्म भूत शुभ परिणाम द्रव्य पुण्य को निमित्त मात्र रूप से कारणभूत है। क्या कहा? जीव कर्ता और उसके जो शुभ परिणाम है वो उसके निश्चय कर्मभूत है। अब जो द्रव्य पुण्य है उसको वे निमित्त है। क्या समझ में आ रहा है? द्रव्य पुण्य क्या है? पुद्गल परिणाम। उस पुद्गल द्रव्य पुण्य को वे परिणाम निमित्त मात्र हैं, कारणभूत हैं। तो निमित्त मात्र रूप से कारणभूत हैं। जीव के परिणामों से कर्म बंधा। तो यहां निमित्त को मुख्य करके एक कथन किया गया है। निमित्त मात्र रूप से कारणभूत करके जीव के परिणाम से कर्म बंधा। इसलिए द्रव्य पुण्याश्रव के प्रसंग का अनुसरण करके वे शुभ परिणाम भाव पुण्य है। और द्रव्य पुण्य, अब वो उसका जो प्रसंग बना द्रव्य पुण्य का, तो उस द्रव्य पुण्याश्रव के क्या हुआ? उसका अनुसरण करके द्रव्य पुण्य का वो जो भाव हुए वे शुभ परिणाम भाव पुण्य। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं, इस प्रकार जीव रूप कर्ता के निश्चय कर्मभूत अशुभ परिणाम द्रव्य पाप को निमित्त मात्र रूप से कारणभूत है। इसलिए द्रव्य पापाश्रव के प्रसंग का अनुसरण करके वे अशुभ परिणाम भाव पाप है। अब इसमें क्या चीज निकल के आ गई? कि इसमें ये चीज निकल के आई कि पुद्गल, अब ये तो जीव रूप कर्ता के बताया, अब फिर पुद्गल रूप कर्ता के बताया कि पुद्गल रूप कर्ता के निश्चय कर्मभूत विशिष्ट प्रकृति रूप परिणाम जिनमें जीव के शुभ परिणाम निमित्त है वे द्रव्य पुण्य है। और पुद्गल रूप कर्ता के निश्चय कर्मभूत विशिष्ट प्रकृति रूप परिणाम कि जिनमें जीव के अशुभ परिणाम निमित्त है वो द्रव्य पाप है। तो द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप, भाव पुण्य और भाव पाप। तो इस प्रकार व्यवहार तथा निश्चय द्वारा आत्मा को मूर्त तथा अमूर्त कर्म दर्शाया गया है। ये मैं सब आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैं अब इन सबको फिर समेट करके माला गुथूंगा तो वो आपको जिससे दिक्कत नहीं आए। ख्याल में आ गया ना? अब आगे देखो ये देखो, अब देखो
निकालो। 136 नंबर का निकालो गाथा। अरहंत सिद्ध साहू सुभक्ति दम्मी जाय खलु चेठा अणुगमनम पी गुरुणम सत्थरागोती उच्चंती। अरहंत सिद्ध साधुओं के प्रति भक्ति, धर्म में यथार्थतया चेष्टा और गुरुओं का अनुगमन, है ना, माने उनका अनुगमन करना, अनुसरण करना, ये प्रशस्त राग कहलाता है ना। अब वो राग के भी दो आ गए ना, प्रशस्त राग वो पुण्य और अप्रशस्त राग वो पाप। द्वेष तो पाप है, तो ख्याल में आ गया। अब आगे देखो, अरहंत सिद्ध साधुओं के प्रति भक्ति, धर्म में व्यवहार चारित्र के अनुष्ठान में भावना प्रधान चेष्टा है ना, व्यवहार चारित्र के अनुष्ठान में, और गुरुओं का आचार्य आदि का रसिक रूप से अनुगमन, उनका अनुसरण करना, वह प्रशस्त राग है क्योंकि उसका विषय प्रशस्त है। अब एक तो ये बात हो गई। अब आगे देखिए, वह वास्तव में, वह माने प्रशस्त राग, वास्तव में जो स्थूल लक्ष्य वाला होने से मात्र भक्ति प्रधान है, ये चीज मुझे विशेष आपको फोकस कराना है। क्या लिखा कि जो स्थूल लक्ष्य वाला, तो स्थूल लक्ष्य वाला कौन होता है? अज्ञानी, यानी वो उसका जो ध्येय है, लक्ष्य है, बहुत स्थूल है। बस उसको तो अनुकूलता मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, ए है उसका लक्ष्य, पुण्य बंद हो जाए, ये है उसका लक्ष्य। वह वास्तव में जो स्थूल लक्ष्य वाला होने से मात्र भक्ति प्रधान है, मात्र भक्ति प्रधान है, ऐसे अज्ञानी को होता है। अमृतचंद्र स्वामी की टीका पढ़ रहा हूं मैं। उच्च भूमिका में स्थिति प्राप्त न की हो तब, मतलब आत्मा में स्थित ना हुआ हो तब, स्थान का राग रोकने के हेतु, ये जो इंद्रियों के विषय पर वो अस्थान, उसका राग रोकने के हेतु अथवा तीव्र राग ज्वर मिटाने हेतु कदाचित ज्ञानी को भी होता है। तो ये दो चीजों की बात चलेगी अब यहां से, अज्ञानी को और ज्ञानी को। अब इसमें फिर देखो 137वीं गाथा में भी, किसी त्रसादुर दुख से पीड़ित प्राणी को देखकर करुणा के कारण उसका प्रतिकार करने की इच्छा से, कोई भूख प्यास से पीड़ित है, उसके प्रति करुणा आई, ख्याल में आ गया ना। अब उसका प्रतिकार, उसके भूख प्यास का निवारण होए, तो उसके उपाय करने की इच्छा से आपका चित्त आकुलित हो जाता है ना, भैया कुछ भी करो, कैसे भी करो, इसका ये दुख दूर करो, होता है, सज्जनों को होता है। वह अज्ञानी की अनुकंपा है, ख्याल में आ गया। ज्ञानी की अनुकंपा तो निचली भूमिका में विहरते हुए, ख्याल में आया, जन्मार्णव में निमग्न जगत के अवलोकन से, ख्याल में आ गया, जो संसार में डूबे हैं मोह में, मन में किंचित खेद होना, वह है। उसको कैसा खेद होता है? अरे यार देखो, ये सारे जगत के जीव कहां लगे पड़े हैं। मैंने ज्ञानी की और अज्ञानी की अनुकंपा मिली, वो उसका स्थूल है, बाहर से देख रहा है। अब ज्ञानी भी क्या होता है, ऐसा नहीं है
कि उसको अनुकंपा के भाव नहीं आते। प्रशम सम्यक अनुकंपा आस्तिक, ये तो सम्यक दृष्टि के गुण होते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, उसका तो केवल शरीर तक रहता है अनुकंपा का भाव। भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, ऐसा कर दो बस, अब वो उसमें खुश हो गया। एक ज्ञानी उसका वो सब भी करता है ना, स्थितिकरण में वो सब भी करता है, लेकिन वो उसको ये भाव रहता, भैया देख ये सब कर्म का उदय क्यों आया, तेने विराधना की है अपने स्वरूप की। ये दुख का कारण मोह राग द्वेष है, उसके प्रति उसको अंदर में किंचित खेद आता है। देखो ज्ञानी लोग होते हैं ना, तो उनको भी भाव आता है समझाने का, तो फिर क्या करते हैं वो, अब कोढ़ी को अमृत पान कराएं, अब वो ना करे, है ना, किसी दरिद्री को चिंतामणि अवलोकन मात्र कराएं, वो ना करे, तो उसके अभागे पने की महिमा तो हमसे कही नहीं जाती, है ना। उसके उदय का विचार करके ही समता आती है। तो इसमें से क्या बात निकल के आई, इससे पहले अंदर में किंचित खेद रहता है ना, ये विकल्प आता है ना, इसका भला हो जाए, ये लग जाए, ख्याल में आ गया ना, तो उसके ये अनुकंपा रूप भाव यहां होते हैं। समझ में आ गया। तो मैं आपको यानी एक चीज बताना चाह रहा हूं यहां पर क्या कहा कि अज्ञानी की जो निगाह है वो स्थूल है, बाह्य क्रिया पर है। समझ में आया ना। और जो ज्ञानी है वो अंतरंग परिणाम को देखता है। ख्याल में आ गया ना, समझ में आया। तो क्या करता है, अज्ञानी की दृष्टि तो किस पर है, अज्ञानी की दृष्टि तो हाँ बाहर पर है, केवल बाह्य रूप से तो जानता है, मानता है, लेकिन अंतरंग इन भावों की जाति को नहीं पहचानता। तो पाप पुण्य, पाप भाव पुण्य भाव ये बहुत स्थूलता से जानता है। ख्याल में आ गया। तो अब यहां पर देखो वापस 7वां अधिकार 227 नंबर के पेज पर आकर के मैं आज की चर्चा पूरी करने जा रहा हूं 2 मिनट में बस। तो आपको मैंने पंचास्ति कायजी ग्रंथ के आधार से ये बताया कि कर्म बंध की क्या है साइंस, और उसमें भावों का और कर्म का कैसे निमित्त नैमित्तिक संपन्ना चलता है, कर्म कैसे कर्म के साथ बनते हैं और जीव के साथ बंधे, ऐसा कहने में आता है। पुण्य भाव से पुण्य का होता है, पाप भाव से पाप का होता है। स्थूल लक्ष्य वाले के पुण्य भाव कैसे होते हैं, ज्ञानी के पुण्य भाव कैसे होते हैं, ये सब चर्चा आई ना। तो अब देखो, तो यहां उसने क्या पढ़ा शास्त्र में, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिने निरवेरे, आगे आएगी चर्चा। अब यहां क्या पढ़ा, जो अजीव आश्रव सुनिए मनवच काय त्रियोगा मिथ्यावृत्ति और कषाय परमा सहित उपयोगा। हल में आ गया ना। तो यही आत्म को दुख कारण ताते इनको देखो साहब, ये मुझे छोड़ना है। क्या क्या छोड़ना है, पहले नंबर पे मिथ्या छोड़ना है। ठीक है साहब, हम अपने सच्चे देवसाद गुरु को ही मानते हैं और खुदेवादी को नहीं मानते, हमारा मिथ्या चला गया। अब क्या करना है, अब आवृत्ति को छोड़ना है। तो आवृत्ति को छोड़ने के लिए क्या करना है, 6 गाय के स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना है और 5 इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति नहीं करना है। ये भी गई, आवृत्ति भी गई, ध्यान में आ गया। अब
बाहर में क्रोध आदि नहीं करना है, क्योंकि बाहर में क्रोध आदि करना उसे कसाय जानता है। पर अंतरंग अभिप्राय में जो इष्टनिष्ठ की बुद्धि पड़ी है ना, जहां राग द्वेष का कारण पड़ा है, उसे नहीं पहचानता। ध्यान से सुनना जरा बात, इस शरीर विज्ञान से भी आप समझ सकते हो। एक होता है सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट और एक होता है जो उसका कॉज है, कारण है, मूल बीमारी, रूट कॉज, उसको पहचानना, डायग्नोस करना और उसे रिमूव करना। अभी ऊपर ऊपर से पेन किलर खाते रहो तो क्या होगा, उनके साइड इफेक्ट और खड़े हो जाएंगे। तो अब जब अंदर से तो अभिप्राय सही हुआ नहीं, अब निसत्ता स्वरूप की पहचान हुई नहीं, और बाहर से ये करता है तो उसमें साइड इफेक्ट आ जाते हैं। ये क्या आ जाते हैं, अंदर में मान आदि और पुष्ट हो जाते हैं। ख्याल में आ गया ना। एक कसाय की मंदता और साता का भोग, उसकी ऐसी हैबिट पड़ जाती है। ये बहुत मार्मिक बात बता रहा हूं मैं आपको। साम्य भाव आया नहीं परिणति में, वीतरागता आई नहीं परिणति में, क्योंकि वीतरागता और साम्य भाव की साइंस क्या है कि जहां अपने स्वरूप में प्रतिपन्न ये निश्चय तप और उसका बाह्य साधन व्यवहार तप, वही सहचर व्यवहार और पूर्वचर व्यवहार, ये सब ज्ञान होना चाहिए। वो चाहे गृहस्थ दशा में हो चाहे मुनि दशा में हो। जिसने अपने स्वरूप का निर्णय किया है वो तो यहां आता है। मोह क्षोभ से रहित परिणति वो चारित्र है, साम्य भाव है। अब कोई निंदा करे या स्तुति करे, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, महल हो या शमशान हो, शरीर रोगी हो या निरोगी हो, ख्याल में आया कि नहीं आया? ये सब भिन्न दिखे, भिन्न भाषे, गजब बात। बस ये जो मेरा चैतन्य चमत्कार, अंतर में मुझे मुजरूप भास रहा है, यहां कोई पर मुजरूप नहीं भास रहा है, मैं पर रूप नहीं भास रहा हूं, पर मेरा कर्ता कर्म नहीं दिख रहा है, मैं पर का कर्ता कर्म नहीं दिख रहा हूं। और बस अपनी सीमा में रहता है सीमित। ये जो साम्य पना, जहां पर कोई इष्टनिष्ठ नहीं लग रहा, लगे ही नहीं रहा, वो बुद्धि मिट गई, अभिप्राय में वो राग द्वेष का कारण मिट गया। पर पदार्थ नहीं खोटा चोखा, नहीं सुख दुख देने वाला। ये जो यहाँ अभिप्राय में बस रहा है, इष्टनिष्ठ की मान्यता से ही मूर्ख भटकता मत वाला। ख्याल में आ रहा है ना? तो ये जब सही हो जाता है तब जो वो ट्रीटमेंट चलता है ना, मोक्ष मार्ग चलता है। बस वहां पर वो सम्यक पना है, वो ऐसा सम्यक पना अपने जीवन में आए तो काम बनेगा। इसमें देर लग सकती है लेकिन होगा सच्चा। वो जो इंस्टेंट वाली बात है, ख्याल में आ गया ना? अब इंस्टेंट वो टैबलेट जैसी बात है, एलोपैथिक जैसी बात है, उसके साइड इफेक्ट बहुत आते हैं, है ना? तो मैंने बोला आपको, मानादिक आ जाते हैं, साता और पुण्य के साता का भोग कसाय की मनता, और फिर जैसे ही असाता के उदय मिलते हैं, इस प्रकार के प्रसंग बन जाए निंदा आदि के, तो वहां फिर क्षोभ पैदा होता है, विपरीत मिल जाए क्षोभ पैदा होता है इत्यादि। समझ में आ गया ना? तो वो चीज है कि अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं, राग द्वेष का जो कारण है वो बुद्धि में जो बैठा है, ख्याल में आ गया, उसे निकालना बहुत जरूरी है भैया। उसको जो नहीं पहचानता तो उसको कसाय कैसे जाएगी? वो बाहर से क्रोध आदि नहीं करना उसे कसाय मान लेता है इत्यादि प्रकार से। ये जो चर्चा अपन ले रहे हैं इसमें से मैंने उसके लिए आज ये पंचाशती काय से ये फिलॉसफी बताई आपको, ये सिद्धांत क्या कहता है और क्या उसका विज्ञान है, वो मैंने इसलिए पढ़ाया है। कल मैं इसको फिर हाउ टू यूज, कैसे उसे यूज करना और कैसे इसका भाव निकालना,
उस पर चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म